आखिर कौन है यह रमन राज जिसने कटिहार के माथे पर खून के दाग लगा दिए? आखिर इस रमन राज ने क्यों कर दी 19 वर्षीय महक की चाकू से गोद गोद कर हत्या? असम की रहने वाली महक अहमद की यह दर्दनाक हत्या आपको अंदर तक हिला देगी। कटिहार के तिनगछिया के रहने वाले इस 30 वर्षीय रमन राज ने आखिर क्यों 19 वर्षीय युवती को चाकू से गोद गोद कर मारा? अगर जानी है आपको यह मर्डर मिस्ट्री तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रात भर चली शराब पार्टी और इस दौरान कर दी 19 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या। घटना नोएडा के सेक्टर 49 के बरौला इलाके की एक बिल्डिंग के कमरा नंबर 23 की है, जहां पहले रात भर दो दोस्तों ने शराब पार्टी मनाई। इन दो दोस्तों में एक रमन है और दूसरी महक अहमद। महक असम की रहने वाली थी, जिसके पिता का नाम फिरोज अहमद है। महक घटना के 7-8 दिन पहले ही बिल्डिंग में रहने आई थी। वह बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 में अपनी सहेली के साथ रहती थी, जबकि बिल्डिंग के कमरा नंबर 23 में रमन राज रहता था। रमन राज इस कमरे में काफी लंबे समय से रह रहा था। 7 और 8 अगस्त की वह खूनी रात जिसने कटिहार के माथे को भी खून से कलंकित कर दिया। महक की सहेली ने बताया कि 7 अगस्त की शाम महक रमन राज के कमरे के सामने बालकनी में रमन राज के साथ खड़ी थी और बातें कर रही थी। दोनों शराब पी रहे थे। दोनों के हाथों में शराब की बोतल के साथ साथ चिप्स और पानी की बोतल भी थी। दोनों बातें करते करते रमन के कमरे में चले गए। सहेली ने बताया कि इधर 8 अगस्त की सुबह जब मैंने महक को अपने कमरे में नहीं देखा तो मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। मैं घबरा गई। मैं तुरंत उठकर रमन के कमरे की ओर गई, लेकिन वहां भी कमरे पर ताला लगा था। रमन राज फरार था। मैंने रमन राज को भी फोन लगाया, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने तुरंत इस घटना की सूचना मकान मालिक सार्थक बंसल को दी। मकान मालिक के कहने पर केयरटेकर ने आकर कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य भयावह था। अंदर खून से लथपथ महक की लाश जमीन पर पड़ी थी। रमन राज फरार था। केयरटेकर ने तुरंत इसकी सूचना नोएडा सेक्टर 49 के थाने को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राम प्रसाद तुरंत पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर रमन राज महक की हत्या करने के बाद फरार था। वह अपने घर कटिहार पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि अब वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम आपको बता दें कि रमन राज कटिहार तिनगछिया के रहने वाले मनोज दुबे का पुत्र है और इसके कई रिश्तेदार विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महक को चाकुओं से गोद गोद कर मारा गया। अब पुलिस रमन राज की तलाश में थी। रमन राज को हत्या करने का मुख्य आरोपी माना जा रहा था। रमन राज की तलाश में जब नोएडा पुलिस 12 अगस्त को कटिहार पहुंची, तब तक घटना में एक ट्विस्ट आ चुका था। अब इस ट्विस्ट को समझिए। 11 अगस्त की देर रात लगभग 12:15 बजे कटिहार नगर थाना पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी, तब से पता चला कि नया टोला फुलवारी पोखर के पास एक संदिग्ध है। जब नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां खड़ा युवक झोला फेंक कर मौके से भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर दबोच लिया। जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें 5 बोतल विदेशी शराब रखी हुई थी। पुलिस ने हाथों हाथ शराब जब्त करने के साथ साथ उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह युवक कोई और नहीं, वही रमन राज था जो नोएडा में महक की हत्या करने के बाद कटिहार अपने घर तिनगछिया लौटा था। नगर थाना पुलिस ने कांड संख्या 919/26 दर्ज कर रमन राज को मद्य निषेध धाराओं के तहत जेल भेज दिया। इधर जब नोएडा पुलिस रमन राज की गिरफ्तारी के लिए कटिहार पहुंची तो उसे पता चला कि रमन राज मद्य निषेध मामले में पहले ही जेल जा चुका है। नोएडा पुलिस ने कटिहार पुलिस से संपर्क कर रमन राज को रिमांड पर नोएडा ले जाने की बात कही। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ विशाल आनंद ने बताया कि कटिहार पुलिस रमन राज को नोएडा पुलिस के हैंडओवर करने के लिए नोएडा पुलिस का सहयोग कर रही है। टाउन थाना को सूचना मिला था कि एक संदिग्ध आदमी तिनगछिया बाजार समिति के पास घूम रहा है। इस सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना के सत्यापन के क्रम में उक्त आदमी जिनका नाम रमन राज है, उनके पास से कुल 3.75 लीटर शराब पकड़ा गया। जब इसके बारे में और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये नोएडा के एक मर्डर केस के अक्यूज हैं और नोएडा पुलिस इनको खोज रही है।
और नोएडा पुलिस भी कटिहार आई हुई है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है इस मैटर में लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। हम लोगों ने जो लीकर जब्त हुआ उस जब्त के अनुसार यहाँ पे एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये घटना 8 तारीख के सुबह की महिला की हत्या के केस के एक्यूज है रमन राज। कटिहार पुलिस नोएडा पुलिस को जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज में जो सपोर्ट चाहिए उनको वो सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उनको जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से जल्दी वो अपना कंप्लीट करे और लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाए। जब इस पूरी घटना के संबंध में केबीसी न्यूज ने नोएडा सेक्टर 49 के थाना इंचार्ज सह केस के आईओ रामप्रसाद से पूछा तो उन्होंने बताया कि महक उम्र 19 वर्ष है। उसकी हत्या मल्टीपल चाकू मारकर यानी चाकू से गूद कर की गई है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि महक 7-8 दिन पहले ही इस बिल्डिंग में रहने आई थी, जबकि रमन राज काफी समय से इस बिल्डिंग में रह रहा था। पोस्टमार्टम में चाकू से हत्या करना। चाकू से हत्या करना जी। मल्टीपल चाकू है या मल्टीपल चाकू से मारा गया है? हाँ। ठीक है। और वो लड़की असम की थी, ऐसा कुछ पता चला कि दोस्तों से पूछताछ में कि दोनों में क्या था, क्या रीजन रहा होगा दोस्तों से पूछताछ में? अब दोस्त कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो 7-8 दिन तो रही है उस मकान में। अच्छा, वो लड़की 7-8 दिन पहले ही आई थी? जी जी। अच्छा, ये लड़का कितने दिन से था वहाँ मकान में? ये काफी समय से रह रहा था वहाँ पे मकान में। काफी लंबे समय से रह रहा था? जी। लड़की की उम्र होगी करीब 19 साल। 19 साल? अच्छा, ओनली 19 ईयर्स। और लड़का 20 के आसपास, लड़का 27 के आसपास। हाँ, लड़का 26-27 का, यानी कहीं 32 साल लिख रहा तो अंदाज से लिख रहा होगा। हाँ, हो सकता है अंदाज से। हाँ, तो लड़का हो गया 26 साल का और लड़की हो गई 19 साल। क्यों, आपका शुभ नाम सर? रामप्रसाद। रामप्रसाद, आप ही थाना इंचार्ज है वहाँ के? हाँ हाँ हाँ। केस के आईओ सह सेक्टर 49 के थानाध्यक्ष रामप्रसाद ने यह भी बताया कि अभी तक रमन राज मद्य निषेध मामले में कटिहार जेल में ही है। हमने कोर्ट की प्रक्रिया शुरू की है। जैसे ही कोर्ट का आदेश होगा कटिहार पुलिस उसे लेकर नोएडा भेज देगी। उसके आने के बाद ही हत्या के रहस्यों पर से पर्दा उठ पाएगा। नहीं, वहीं की पुलिस लेके आएगी। हमारी पुलिस तो गई थी, वो आ गई थी लौट के, क्योंकि उन्हें हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ था। लीगल प्रोसीजर कोर्ट का प्रोसीजर से आएगा वो। अच्छा। हाँ हाँ, तो 26 में उन्हीं की पुलिस लेके आएगी यहाँ पे। लेकिन जब हम पहुंचे पुलिस स्टेशन पे तो पता चला कि रात में वो गिरफ्तार हो गया 5 शराब की बोतल में। यानी तो 11 को रात को गिरफ्तार हुआ, 12 बजे रात को। तो आप 12 को सुबह पहुंचे थे? जी जी। यानी गिरफ्तारी के बाद पहुंचे क्या? जी। खैर, मामले का अंजाम जो भी हो, फिलहाल इस घटना ने कटिहार वासियों के माथे पर खून का धब्बा तो लगा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।